हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। तो हम लोग लूसेंट का सीरीज चल रहा है और उसमें से फिजिक्स कंप्लीट हो गया है। बायोलॉजी को भी लगभग सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। पादप तो कब का खत्म हो गया है। अब मानव शरीर के तंत्र पढ़ रहे हैं हम लोग, और मानव शरीर के तंत्र में भी 5 गो जो तंत्र हैं, जैसे जिनमें है पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, लसिका परिसंचरण तंत्र और तंत्रिका तंत्र। ये सारे के सारे 5 खत्म हो चुके हैं। अब 6 नंबर पढ़ना है। यहाँ पर रहा 6 नंबर कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। और बहुत कम ही बचा, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जो कि 2-3 घंटे में खत्म हो जाएगा लेक्चर में। और इसको जहाँ नहीं समझ में आएगा, लूसेंट को इस तरह से हम लोग मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक। इसके ऊपर भी जो पढ़े थे ना, मस्तिष्क वगैरह सारा को सारा मैप से, क्योंकि लूसेंट अभी समझना इतना आसान नहीं रह गया बिगिनर्स के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये सारे के सारे ना एनसीईआरटी और जितने भी स्टैंडर्ड बुक है सबका निचोड़ रहता है इसमें। ये एक तरह से सागर में गागर जैसा है, गागर में सागर जैसा, बहुत सारी चीज़ों को इसमें सारे कीवर्ड को एक ही जगह लूसेंट में दे दिया गया है, तो इसको थोड़ा समझना मुश्किल है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट, ठीक। मनुष्य का कंकाल तंत्र या फिर स्केलेटन सिस्टम। मनुष्य का कंकाल तंत्र 2 भागों का शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। इसके अंतर्गत पहला खोपड़ी, दूसरा कशेरुकदंड और तीसरा छाती की अस्थियां आती हैं। अर्थात कि ये जब तीनों मिल जाए ना, यहाँ पे खोपड़ी और यहाँ पे कशेरुकदंड और ये जो है छाती का ये हड्डियां, तो ये सब मिल करके एक तरह से बना देती हैं क्या, एक मानव कंकाल का निर्माण कर देती हैं। तो इसीलिए यह मुख्य अक्ष बनाने का कार्य करती हैं और इसीलिए इसको अक्षीय कंकाल कहते हैं, जिनमें 3 आते हैं। पहला खोपड़ी, दूसरा कशेरुकदंड और तीसरा छाती। खोपड़ी जिसके बारे में डिटेल से यहाँ पर दिया गया है, तो खोपड़ी जिसको इंग्लिश में स्कल बोला जाता है, खोपड़ी को इंग्लिश में स्कल बोला जाता है। मनुष्य के सिर हेड के अंतः कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं। मनुष्य के सिर अर्थात हेड के अंतः कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं। इसमें 29 अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 29 हड्डियां या फिर अस्थियां होती हैं। इसमें से जो 8 अस्थि है, 8 है अस्थि, वो होती हैं जो कि मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखते हैं। अर्थात कि मनुष्य के मस्तिष्क में टोटल 8 हड्डियां होती हैं। इन अस्थियों से बनी रचना को ही कपाल या फिर क्रेनियम कहते हैं। कपालों की सभी अस्थियां शिवनों या फिर सुचर्स के द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती हैं। स्चुअर्स के द्वारा या फिर शिवनों के द्वारा अच्छे से कनेक्टेड होती हैं। ये जितनी भी 8 हड्डियां होती हैं मस्तिष्क में, वो शिवनों के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इसके अतिरिक्त इसके अलावा 14 हड्डियां और होती हैं जो चेहरे में होती हैं, और 6 हड्डियां होती हैं जो कि कान में होती हैं। तो चेहरे में 14 हड्डी, कान में 6 हड्डी, मस्तिष्क में 8 हड्डी होती है, और मस्तिष्क के जो 8 हड्डी हैं वो आपस में शिवनों के द्वारा जुड़ी रहती हैं। और इस प्रकार से मिला करके टोटल 28 हड्डी होती है। परंतु एक होती है हॉयड नामक हड्डी, हॉयड नामक एक हड्डी होती है और यह अस्थि खोपड़ी में होती है, ठीक। हॉयड नामक एक और हड्डी होती है जो कि अस्थि खोपड़ी में, यहाँ खोपड़ी में नीचे होती है। यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए खोपड़ी है हमारा, यहाँ पे नीचे की तरफ एक हॉयड नाम की हड्डी होती है, और इनको मिला के ही 29 हड्डियां बनती हैं। और कपाल में पूछे तो 28, और वहीं अगर पूरा खोपड़ी में पूछे तो 29 हड्डियां होती हैं। यहाँ पे मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 दिया गया है, ठीक। तो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती। कशेरुकदंड या फिर वर्टेब्रल कॉलम। मनुष्य का कशेरुकदंड 33 कोशिकाओं का से मिलके बना होता है। मनुष्य का जो कशेरुकदंड है वो 33 कोशिकाओं से मिलके बना होता है, जिसको हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। सभी कशेरुक जो होती है वो उपास्थि गद्दियों के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो जितने भी कशेरुक होते हैं वो सारे के सारे, एक होती है अस्थि अर्थात की हड्डी, और हड्डी से थोड़ा सा कमजोर होती है। हड्डी जैसी ही होती है जैसे कान की जो मुड़ उड़ जाती है जिसकी हड्डियां, तो वो एक तरह से उपास्थि जिसको बोलते हैं। तो जितने भी कशेरुक है ना, ये जो 33 जोड़ी कशेरुक है, ये
उपास्थियों के द्वारा जुड़े रहते हैं, उपास्थि गद्दियों के द्वारा जुड़े रहते हैं। क्योंकि एकदम बहुत हार्ड हो गया तो उसको कनेक्ट करने के लिए बाकी शरीर के भाग से थोड़ा उससे हल्का, कमजोर और थोड़ा सा नाजुक हड्डी की आवश्यकता होती है, जिसको कि उपास्थि बोला जाता है। इन गद्दियों से कशेरुक दंड लचीला रहता है, और जो ये गद्दी होते हैं ना, उनसे जो कशेरुक दंड बनती है वो थोड़ी सी लचीला रहती है, ताकि वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सके। ऐसा नहीं हम पीठ भी अपना जो है तो बैकबोन भी मुड़ा लेते हैं या फिर बाकी चीजें भी, तो क्योंकि वो उपास्थि की वजह से जुड़े रहते हैं इसलिए। और मनुष्य शरीर में कुल कितनी होती हैं हड्डियां? तो 206 होती हैं। वहीं बाल्यावस्था में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जब बचपन होती है तो बचपन में हड्डियों की संख्या 208 होती है। जो होती है यंग अवस्था में हड्डियों की संख्या घट जाती है। सिर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो सिर की हड्डियों की संख्या 29 होती है। वहीं कपाल में 8, जो कि अभी हम लोग देख चुके हैं, कपाल में 8 होती है। लेकिन खोपड़ी जो पूछा जाए इसमें टोटल 29 होती है, क्योंकि कपाल में 8, 14 हो गया आपका फेस में और 6 हो गया कान। इस सबको मिला के बनती है हमारी खोपड़ी। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14, 6, 20, 20, 60, 28। परंतु एक होती है हवाइड नाम की जो होती है वो हड्डी होती है, जो कि हमारे सर के निचले भाग में होती है। और इस प्रकार इन तीनों को मिला करके टोटल यहाँ पे 29 हड्डियां हो जाती हैं। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि फेशियल हो गया, कर्ण हो गया, कपाल हो गया। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो अभी ये से पता है, सबको पता है, 33 जोड़ी हड्डियां, 33 संख्या होती है इनकी, 33 जोड़ी नहीं 33 होती है। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या विकसित होने पे कितनी हो जाती है? तो देखिए बाल्यावस्था में 33 होती है, जिस प्रकार से टोटल हड्डियों की संख्या 208 थी, उसी तरह से जब बचपन में 33 होती है हमारी हड्डियों की, रीढ़ की हड्डियों की भी संख्या। लेकिन वहीं जब विकसित हो जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, तो मात्र कितने बचते हैं? 26 हड्डियां बचती हैं रीढ़ की। ठीक, वहीं पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है, 26 होती है, सबको पता है। अब इसके बारे में डिटेल से नीचे दिया गया, उसको मोटा मोटी ये ओवरव्यू था, इसको पढ़ लिया गया, फिर हम लोग आगे समझेंगे कौन कैसे क्या हड्डी है। ठीक, इसका पहला जो कशेरुक है, जो कि एटलस कशेरुक कहलाता है, खोपड़ी को साधे रहता है। तो जो फर्स्ट कशेरुक होती है हमारे शरीर की, उसको कहा जाता है एटलस कशेरुक। ठीक, जो फर्स्ट हड्डी होती है उसको कहा जाता है एटलस कशेरुक। एटलस वर्टेब्रल कहलाता है, जो कि खोपड़ी को सीधे के सीधे साधे रहता है, अर्थात कि खोपड़ी हमारी ऐसे टाइट रहती है एटलस कशेरुक की मदद से। अगर ये नहीं होता तो शायद हमारी खोपड़ी ऐसे लुचुक पुचुक के गिर जाती या फिर नीचे लटकी रहती। कशेरुक दंड के कार्य क्या हैं? तो अब बढ़ते हैं हम लोग कि कशेरुक दंड के कार्य क्या हैं। जो 33 जोड़ी बाल्यावस्था में, 33 जोड़ी नहीं, बार बार जोड़ी बोला जा रहा है, 33 संख्या जो थी बाल्यावस्था में और बड़ा होने पे 26, तो उनके कार्य क्या? ये सिर को सीधे रखता है, टाइट रखता है, खड़ी रखता है, जो कि बहुत बड़ा कार्य करता है। इसके अलावा यह गर्दन और धड़ को आधार प्रदान करता है। हमारी जो गर्दन है और जो हमारे धड़ है, नीचे के भाग हैं गर्दन से, वो सबको आधार प्रदान करता है, अर्थात कि एक तरह से जैसे कि कुछ हम लोग पुतला बनाते हैं, ठीक, पुआल वगैरह का, समझते हो, मूर्ति बनाना है तो पुआल का सबसे पहले क्या बनाते हैं? एक बड़ा सा बीच में पहले आधार उसका बनाते हैं, इस तरीका से बनाते हैं ना, उसके बाद उसको सजाना धीरे धीरे स्टार्ट होती है। तो इसी प्रकार से कशेरुक दंड भी हमारे शरीर का एक आधार बनाता है, और फिर आधार बनाता है, फिर धीरे धीरे उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर बाहर जाके त्वचा होकर बहुत सुंदर सा शरीर बन जाता है। तो यह मनुष्य को खड़े होकर के चलने, खड़े होने इत्यादि में मदद करते हैं कशेरुक दंड। इसके अलावा इनका चौथा काम जो है, यह गर्दन व धड़ को लचक प्रदान करता है। हमारी गर्दन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होती है, लचकते रहती है, मतलब हम लोग खुद भी एक्सरसाइज भी करते हैं, लचकाते हैं उसको, ताकि वो खड़े खड़े उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इससे मनुष्य किसी भी दिशा अपनी गर्दन और धड़ को मोड़ने में सफल होता है। ये किसकी वजह से? तो ये इसी कशेरुक दंड की बदौलत है ये, इसलिए इसका शुक्रिया करना चाहिए। यह मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा जो कशेरुक दंड है वो मेरुरज्जु के स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा भी देता है। मेरुरज्जु वही है जो मस्तिष्क का सबसे आखिरी भाग मेडुला ऑब्लिंगेटा का ही नीचे विस्तार होकर जो आता है, उसको सुरक्षा देने का भी ये कार्य करता है। कौन? तो कशेरुक दंड करते हैं। कशेरुक दंड के भाग, तो यहाँ पे कशेरुक दंड के भाग जो हैं वो देखिए, इनको 33 को जो है उसकी संख्या दी गई है। कैसे हैं?
तो जो गर्दन होती है उसमें कशेरुक दंड के 7 कशेरुक होते हैं। गर्दन में 7 कशेरुक होती है, जबकि वक्ष थोड़े किक जो रीजन होता है, थोरेसिक रीजन जो, तो थोरेसिक रीजन में 12 कशेरुक होते हैं, अर्थात कि जो बीच वाले देखिए यहाँ पे आज से पूरा हम लोग कर देते हैं। मान लीजिए कि ये गर्दन से लेके नीचे पूंछ तक ये हमारा कशेरुक है, ठीक। तो इसमें गर्दन, यहाँ तक गर्दन है तो यहाँ पे 7 कशेरुक हो गया। अब पूरा जो है ये वक्ष या थोरेकिक रीजन, अर्थात कि यहाँ तक पूरा हमारा जो बैक होती है, पूरा बैक में 12 कशेरुक होते हैं। अब इसके बाद बैक के बाद नीचे आ जाते हैं, अपने कमर के पास आ जाते हैं। तो जब कमर के पास आते हैं तो वहाँ पे होती है लंबा रीजन या कटी उसको जो बोलते हैं। तो ये कमर के पास में जो इतना भाग होती है यहाँ पे 5 कशेरुक होते हैं। अब कमर के पास इसके बाद नीचे जो होती है वो जो ट्रिक होती है, जो कि 3 गो जो नीचे सबसे नहीं होता है, पूंछ के पास थोड़ा सा ऊपर छोटा छोटा हड्डी हम लोग हाथ से भी छूते हैं, तो सब मतलब हमारे बैक के सबसे निचले भाग पे जो छोटा छोटा हड्डी उभरा उभरा रहता है, तो उसी को बोला गया है ट्रिक या फिर साइक्रल रीजन, जहाँ की 5 कशेरुक होती है। और उसके बाद सबसे नीचे जो पूंछ होती है, पूंछ वाला सेक्शन तो पता ही है सबको, वहाँ पे 4 कशेरुक होती है। इस प्रकार से टोटल कशेरुक हो जाती है 33 या 33 हो जाती है, ठीक। अब इसको ये क्रम याद रख लेना है, 1-2 बार कभी पूछ सकता है क्वेश्चन। 7, 12, 5, 5 और 4 थोड़ा सा फिगर बना के समझते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना लूसन में गड़बड़ दिया है, इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि ये मनुष्य का सर है, ठीक, और यहाँ से ये इसकी रीढ़ की हड्डी गई, यहाँ पे इस तरह से इसका कंधा हो गया और ये चल के हाथे आ गए, ठीक। जैसे भी बन गया है, ठीक है। और यहाँ पे इसका हिप हो गया और हिप से यहाँ पे पैर निकल गया, ठीक। यहाँ पे इस तरीक़ा से इसका पैर हो गया और ये हाथ हो गया। ये वाले हाथ थोड़ा ज़्यादा ही नहीं बड़ा हो गया, ये वाला हाथ को थोड़ा कट कर देते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया, ठीक। अब इसको हम लोग ये को बन गया मैप, मतलब मानव का कंकाल बन गया, ठीक। तो अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कहाँ पे कौन सी और कितनी हड्डी है। तो मनुष्य के शरीर में दे रहा है कि कुल 206 हड्डियां हैं, ठीक है। बड़े होने पर बचपन में चुकी रहती हैं 300 हड्डियां या फिर 208 कहिए, वो सारे कार्टिलेज के रूप में रहते हैं, अर्थात कि वो उपास्थि होते हैं और धीरे धीरे वो खंड खंड में टूटे टूटे होते हैं। जो सिर की हड्डी होती है हमारे जैसे, अभी वो लचीला नहीं है, इधर उधर मुड़ नहीं सकते, लेकिन बच्चे का जब बर्थ होती है उस टाइम वो बहुत लचीला होती है, ताकि वो आसानी से उसका बर्थ हो जाए, पास हो सके वो। इसलिए उनकी सिर की हड्डियां भी बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, नाजुक होती हैं, जो जुड़ के बाद में धीरे धीरे वो कठोर हो जाती हैं। और फिर जो हाथ पैर शरीर की जितनी भी हड्डियां धीरे धीरे सब के सब जुड़ करके मजबूत और कठोर और कैल्शियम और फास्फोरस की मल्ली हड्डियां बच जाती हैं। तो अब हम लोग यंग हो गए हैं, तो मनुष्य में यंग जब होने के बाद 206 हड्डियां होती है, तो उनकी संख्या कैसे है, किसमें कितनी होती है। देखिए लूसन में थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है, पर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो मनुष्य के जो हाथ हैं, ठीक, तो दोनों हाथ में कितने होते हैं, 30 इधर हो जाएगा और 30 इधर हो जाएगा, अर्थात दोनों हाथ में मिलाकर के कितना हो गया, 60 हड्डी, ठीक। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है ना, वो 2 भाग में बंटा है। इसके ऊपर हम लोग पढ़े भी थे, एक होता है एक्सियल और दूसरा होता है, और यहाँ पे देखिए एक्सियल स्केलेटन है और दूसरा उपांगीय स्केलेटन है। तो यहाँ पे क्या था, एक्सियल पहले है एक्सियल स्केलेटन, जिसमें कि कितनी हड्डी होती है, 80, और ये होती है एक उपांगीय होता है जो आगे होगा। तो एक्सियल जो फर्स्ट वाला है एक्सियल, उसमें 80 हड्डी होती है और उपांगीय में कितने होते हैं, तो 126 होते हैं। दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 80, यहाँ पे लिख लेते हैं 80, एक सेकेंड यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं 80 प्लस 126 इक्वल टू मिलके 206 हड्डी हैं। तब हम लोग 80 और 126 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 80 में कौन सा हड्डी आएगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 80 में 3 प्रकार के हड्डी हैं, जिनमें से देखिए आते हैं किसके, मनुष्य के सिर, अर्थात कि हेड के हड्डी आते हैं। तो मनुष्य के सिर में कितना होता है, 29 हड्डी है। तो यहाँ पे 80 का देखिए, 80 का हेड में कितना था, 29 हड्डी था, प्लस अब कितना जोड़ेंगे हम लोग, तो हेड के अलावा इसमें दिया था क्या, यहाँ पे छाती की हड्डी, और छाती के अलावा दिया था कशेरुक दंड का, ठीक। तो मनुष्य की कशेरुक दंड में यंग होने पे, जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, कितने होती है, 26 होती है। तो मनुष्य यंग होता है तो उसमें 26 हड्डी हो जाती है कशेरुक दंड में।
और यहाँ पे हो गया आपका कपाल में, खोपड़ी में हो गया 29 हड्डी। अब बचा हमारा एगो छाती। 3 प्रकार का होता है जो कि अक्षीय या स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है, ठीक। तो अब छाती है, तो छाती में एक्चुअली 24 होती है, लेकिन अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे छाती है, तो ये छाती में एक बीच में भी तो होता है स्टर्नम ना, जो इसको जोड़ता है। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 12 इधर 12 इधर 24। अब बीच में जो स्टर्नम है तो उसको लेकर के हो जाता है 25। तो ये हो गया 25। अब इसको टोटल कैट करेंगे तो कितना होगा, 9 6 15 5 20 की 0, हाथ से लगा 2, हाथ से लगा 2 2 2 4 2 6 2 8, तो 80। तो अब समझ में आ गया कि 80 हड्डी हमारा कहाँ से आया, स्केलेटन सिस्टम में, कंकाल तंत्र में 3 भाग से, खोपड़ी, छाती और कशेरुक से मिलके, ठीक। तो 29 26 25 मिलके हो गया टोटल के टोटल 80। तो 80 हमारा स्केलेटन सिस्टम में हो गया। अब इसका हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं कि 29 हड्डी कैसे सर में है, यहाँ पे लिखा हुआ दिया हुआ भी देखिए 29 में है, 8 आपका कपाल में, फेसियल में 14, 6 कान, ठीक। अब है ये 25 भी समझ गए कि 12 को जो फेफड़ा में होती है, 12 12 24, और बीच में को स्टर्नम मिला के 25। 26 का शेरू का भी हम लोग समझ गए हैं, लेकिन इसमें जो दिया हुआ है वो 26 का शेरू का जो है तो वो 33 दिया हुआ है, तो हम लोग 26 वाला को भी देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अब आते हैं 26। तो देखिए यहाँ पे 26 को क्या किया है, ये डिस्क्राइब करने के बजाय यहाँ पे ये 33 को किया है, क्योंकि 33 तो बच्चा में होती है। अब तो बड़े हो गए, तो बड़े में यहाँ पे कितनी थी हड्डी, बड़े होने पे यहाँ पे 26 हड्डी थी। तो अब ये 26 हड्डी कैसी होती है, तो देखिए यहाँ पे 7 है तो 7 रहेगा, 26 में 7 भी रहेगा, मतलब जो गर्दन में होगी। 12 जो वक्ष में है वो भी रहेगा। 5 जो कमर में होती है वो भी रहेगा। अब कमर के नीचे जो 5 और 4 था बचपन में, अब वो घट गया, बड़े होने पे सब जुड़ गया। जुड़ के कितना होगा, 1 और 1, तब टोटल इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 1 1 2, 5 2 7, 7 2 9, 9 7 16, तो 16 के 6, 1 1 2 26, तो ये 26 हड्डी हो गई, ठीक। इस प्रकार से हमारा अच्छे सिस्टम में टोटल 25 26 29 मिलके 80 हड्डी हो जाते हैं। तो ये हो गया क्लियर हमारा अच्छी स्केलेटन सिस्टम। अब आता है उपांगीय या अपेंडिकुलर सिस्टम। तो अपेंड यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे दिया हुआ है ना, उपांगीय या फिर अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो उपांगीय या अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने हड्डी हैं, तो यहाँ पे 126 होता है। यही तो मिलके, ये पहले वाला 80 था और प्लस ये वाला 126, दोनों मिलके 206 हो गया। तब 126 कहाँ कौन सी हड्डी होती है, इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं, जितना हम लोग का एग्जाम में पूछता है। इसके अंदर भी बहुत डिटेल है कि अब सबका नाम याद करना है, 80 के नाम, तो उतना जरूरत नहीं है, ठीक। तो अब 126 का हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, तो इसको मोटा मोटी पहले देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हाथ में होती है कितना, 60, हैंड में कितनी हड्डी होगी, 60, प्लस लेग में कितनी हड्डी होगी, 60, कितना हो गया 120, तो यही हो गया। अब प्लस 6 हड्डी एक्स्ट्रा होती है। 6 हड्डी एक्स्ट्रा कौन सी होती है, तो इस 6 में 2 गो कमर, मतलब जो होती है ना हिप बोन जिसको बोलते हैं, हिप बोन मतलब आप समझ जाइए, हिप जो होती है कमर के नीचे वाली भाग, तो हिप में 2 हड्डी हो जाएगी। अब प्लस 4 हड्डी कौन सी होती है, तो कॉलर बोन होती है, अर्थात कि जिसको ब्यूटी बोन बोला जाता है। महिलाओं को जो यहाँ पे बोन दिखता है, जैसे आप कंधे की हड्डी इसको बोल सकते हैं, तो कंधे की हड्डी होती है 4, 2 ई पट्टी होगी या 2 ऊ पट्टी होगी, तो दोनों पट्टी मिला के 2 2 कितना हो गया, 4। तो कंधे में 2 2 4 हड्डी हो गया। और हिप में क्या होती है ना, कि मान लीजिए ये हमारा हिप है, ठीक। तो अब ये ऊपर से आया है, ऐसे हिप है, अब यहाँ से पैर निकल गया, तो हिप में ना ये एक के बोन होती है, एक बोन इधर एक बोन इधर, तो ये दोनों हिप मिला करके 2 बोन हो गया। लेकिन वही जो कॉलर बोन होती है ना, इस तरह से हमारा कंधा जो होता है ये 2 होते हैं, ठीक। तो 2 2 ही 4। तो चूंकि हिप हमारा हिप बोन में 2 हो गया और कंधा में हमारा 4 हो गया, तो 4 2 6, और हाथ में 4 और पैर में 60, सॉरी हाथ में 60 और पैर में 60, तो 60 60 120, और प्लस कंधे में 4 कितना हुआ 124, और जो हमारा हिप है वहां पे हुआ 2, तो 124 प्लस 2 हो गया 126, ठीक। अब जो 60 60 था, आप तो समझ गए कि 4 गो तो हमारा हो गया कंधा में, ठीक है, और 2 गो हो गया हिप बोन। तो इसमें क्या करना है, इसको तो खत्म कीजिए, कहा नहीं तो 6 खत्म हो गया। अब हमें मेनली समझना है जो 60 गो हाथ में है, सबसे ज्यादा 60 गो पैर में है, बराबर बराबर, ठीक। तभी 60 गो क्या स्ट्रक्चर है, कैसे है 60 गो, देखिए। लेकिन यहाँ पे क्या गलत लिखा हुआ है कि दोनों हाथ और पैर मिला करके लिखा हुआ है कि 118 हड्डी होती है, जो कि ये गलत है, ठीक। 118 ना होकर के होती है कितनी होती है, 120 होती है। पता नहीं क्यों ये 18 लिखा है, इसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन होती है, पर 120 हड्डियां होती हैं।
अब मेखलाएं क्या हैं, तो जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें मनुष्य में जो अग्रपाद होती है, अग्रपाद इसको हाथ को कह रहा है, ठीक। तो अग्रपाद इसके अकॉर्डिंग हाथ है और पश्चपाद जो है वो पैर है। तो इन दोनों को मिला के अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए दो चाप पाए जाते हैं, अर्थात कि अभी हाथ और पैर दोनों जुड़ा हुआ है ना, तो पैर वही हिप बोन से जुड़ता है और हाथ जो है वही कंधा के बोन से, कॉलर बोन से जुड़ता है, या ब्यूटी बोन भी इसको बोल सकते हैं। तो ये दोनों जुड़ा जो रहता है, जो जोड़ता है इसको, उसको बोलते हैं क्या, हिप बोन और कॉलर बोन को मेखलाएं ओवरऑल मिला के, या फिर गिर्डल्स बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, मेखलाएं या गिर्डल्स बोलेंगे, ठीक। अब अग्रपाद की जो मेखला होती है, अर्थात कि जो हाथ की मेखला होती है उसको अंश मेखला कहते हैं, और जो पैर की मेखला होती है, अर्थात पैर को जो जोड़ने वाली हड्डी होती है, जो गिर्डल्स होती है, उसको हम लोग पेल्विक गिर्डल्स कहते हैं। तो नीचे जो पैर को जोड़ेगा वो पेल्विक गिर्डल्स, जो हाथ को जोड़ेगा वो अंश मेखला या फिर अंश गिर्डल्स कहते हैं। आई बस समझ, ठीक। अब इसको इधर देखिए, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे 60 हड्डियां हमारे हाथ पैर में पाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे है कि अंश मेखला से अग्रपाद की हड्डी जो होती है, अस्थि जो होती है, वो ह्यूमरस कहलाती है, ठीक। एवं श्रेणी जो पैर की होती है वो फीमर कहलाती है। तो अब इसकी बात पे हम मतलब इस ठीक ही बोल रहा है पर अपने हिसाब से समझते हैं। अब मान लीजिए दोनों हमारा हो गया कॉलर बोन, ठीक। अब यहाँ पे कॉलर बोन हो गया, अब यहाँ से ये हाथ है हमारा हाथ, अब यहाँ पे मान लीजिए हाथ का केहूनी हो गया, अब फिर यहाँ से ये आया और यहाँ पे हाथ हो गया, ठीक। ये हो गया हमारे हाथ की स्ट्रक्चर। तो अब इसको हम लोग ये समझते हैं यहाँ से कि हाथ हो गया, तो ये बोल रहा है ना कि जो हैंड है यहाँ पे, तो ये जो होती है ना हमारी बाजू, बाह जो ऊपर को बोलते हैं, उसको क्या बोला गया है, ह्यूमरस। इसको क्या बोला जाता है, ह्यूमरस, ठीक। ये जो हाथ वाली है ये है ह्यूमरस। और जो वैसे ही पैर जो होती है, पैर मान लीजिए कि ये हमारा लेग हो गया, ठीक। ये तो हाथ का हो गया ना, कैसे पैर का कैसे बनाऊं, मान लीजिए ये ऐसे कि मोटा सा पैर है, यहाँ पे घटना है, और ये ऐसा पतला सा है, ठीक। तो ये जो मोटा सा होती है ना जंघा, जिसको बोलते हैं, जंघा की हड्डी जो होती है उसको बोलते हैं फीमर, जंघे की हड्डी फीमर, और जो बाजू होती है ऊपर का, केहूनी से ऊपर का, वो होती है ह्यूमरस, ठीक। तो यहाँ पे देखिए उसको दिया हुआ भी है, ठीक है। पहले हम लोग समझ लेते हैं किसका क्या नाम है, उसके बाद उसका नंबर जान जाएंगे। तो इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है ये कान की हड्डियां तो 6 हम लोग चेहरा खोपड़ी में ही पढ़ लिए थे, तो उसमें 2 होती है मैलियस, 2 इनकस और 2 स्टेपिस। तो कान में 6 हड्डियां जो होती हैं उनमें से 2 होती हैं मैलियस की हड्डियां, 2 इनकस की हड्डियां और 2 होती हैं स्टेपिस की हड्डियां। इन 6 को याद करने की जरूरत है, ठीक। मैलियस, इनकस और स्टेपिस, ये तीनों हड्डियां मिल करके हमारे कान की 6 बनाती हैं। अब हम लोग बाजू, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे, बाह में टोटल 60 हड्डी होती है, तो उन 60 हड्डियों को हम लोग डिटेल से जान रहे थे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ऊपरी बाहु, जो हाथ का बाह होती है ऊपर का, उसमें एक हड्डी होती है जिसका नाम है ह्यूमरस। तो चूंकि हमारे दोनों साइड हाथ होते हैं ना, तो दोनों साइड हाथ होंगे तो दोनों ह्यूमरस की हड्डी का संख्या हो जाएगा 2। उसके बाद हमारा आती है केहूनी से और कलाई के बीच की हड्डी। तो केहूनी से लेके कलाई के बीच में 2 हड्डियां होती हैं एक साइड में, और जिनका नाम होता है रेडियस और अल्ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं रेडियस और अल्ना, ठीक। रेडियस हो गया और अल्ना। तो रेडियस और अल्ना मिल करके हमारे जो केहूनी और कलाई के बीच में 2 हड्डी होती है, तो 2 दोनों हाथ में है, तो इसकी संख्या हो जाएगी 4, ठीक। तो रेडियस अल्ना 4, अर्थात ऊपर जो ह्यूमरस था 1 1 2 हो गया, और दोनों हाथ का मिला के लिख रहे हैं, और नीचे का हो गया रेडियो अल्ना 4। एक ही साइड लिखते हैं, ठीक। आप लोग कन्फ्यूजन होगा, दोनों हाथ का 2 कर लेंगे, ठीक। 1 सेकेंड रुकिए, तो इसको हटाते हैं पहले, और ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक। तो जो ह्यूमरस है उसमें 1 हड्डी है, रेडियो अल्ना में एक ही हाथ का हम लोग गिन रहे हैं, 30 हो जाएगा तो उधर 30 कर लेंगे, 60 हो जाएगा, ठीक। तो ह्यूमरस 1, रेडियो अल्ना 2 हो गया। अब आते हैं क्या होती है कलाई। तो कलाई में आती है, तो कलाई को यहाँ पे कार्पस बोला जाता है, कलाई को इंग्लिश में कार्पस बोला जाता है। और कार्पस और कलाई में कितनी हड्डी होती है, तो 8 हड्डी होती है। अब कलाई के बाद आता है हमारा हाथ का
पंजा। तो पंजा में कितना हड्डी होता है, जिसको इंग्लिश में बोला गया है यहाँ पे मेटाकार्पस। तो पंजा को मेटाकार्पस बोला गया और इसमें हड्डी होती है 5। ठीक, अब पंजा 5 होती है, पंजा ऐसी है, पंजा 5, कलाई 8, कलाई में 8, घड़ी के 8 बज गए हैं, कलाई में पहनेंगे तो कलाई 8, पंजा 5 और रेडियो अल्ना जो था 2 और ह्यूमरस 1 है। अब इसके बाद आती है उंगली, तो उंगली में होती है 14 हड्डी। ठीक, तो अब इसको जोड़ते हैं तो 1 1 2 2 2 1 3 3 8, 2 1 3 3 और 8 कितना होगा 11, 11 5 16 4 20 की 0, अब 2 1 3, तो 30 हड्डी हो गई एक हाथ में। अब 30 30 दोनों में हो जाएगी, तो इस प्रकार से हो जाती है टोटल 60 हड्डी। ठीक, अब उसी तरह से पैर में भी 60 होती है, तो अब पैर को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, इसको हटा लेते हैं, तो यहाँ पे पैर का दिया गया है। तो देखिए जिस तरह से हाथ में ठीक उसी प्रकार से पैर में भी होती है, बस पैर में प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे घुटना होती है, और चूंकि घुटना में भी यहाँ पे हड्डी होती है, लेकिन हमारे कलाई में हड्डी, और जो हाथ का केहूनी था उसमें हड्डी नहीं था, लेकिन पैर का घुटना में हड्डी होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि पैर में जो होती है, तो पैर का सबसे ऊपरी भाग होता है उसको जांघ, तो जांघ को यहाँ पे कोई क्या नाम दिया गया है, जांघ की हड्डी को फीमर। तो यहाँ पे जांघ की हड्डी फीमर 1 होगी, एक पैर का बात कर रहे हैं, तो एक पैर में जांघ का हड्डी एगो फीमर 1 होगी। ठीक, उसके बाद अब आएगा हमारा क्या, घुटना, और घुटना और नीचे का जो जहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, एंकल, एड़ी जो होता है ना, एड़ी, तो एड़ी और घुटना के बीच में जो हड्डी होती है वो 2 होती है, जिसका क्या नाम है, टिबिया और फिबुला, 2 हड्डी होती है। इधर लिख लेते हैं टिबिया और इधर जाएगा फिबुला। कलर थोड़ा डाउन है नहीं, तो इसको थोड़ा हम लोग कलर को ब्राइट कर लेते हैं। ठीक, तो इधर हो गया टिबिया, इधर फिबुला, 2 गो हो गया, एगो उधर उसके ऊपर फीमर था। अब घुटने में, तो घुटने में कौन सी हड्डी है, तो घुटने में जो हड्डी है उसका क्या नाम है, पटेला। घुटने में एक हड्डी है जिसका नाम है पटेला। अब पटेला के बाद जैसे कलाई था, उसी तरह से यहाँ पे एड़ी होगा, तो एड़ी को क्या बोला जाता है, टार्सल, टखना, टखना को टार्सल, और टार्सल में कितनी हड्डी होगी, 7। और चूंकि हाथ में कितना था, देखिए हाथ का यहाँ लिख देते हैं 1 2, और यहाँ पे केहूनी तो था नहीं, तो यहाँ पे कलाई में ही था 8 था। ठीक, और यहाँ पे 8 के जगह पे हो गया 7, क्योंकि इसमें का एक हड्डिया तो चल गया कहाँ, घुटना में। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे था बीच में पंजा, पंजा में 5 था और उंगली में 14 था, तो पंजा 5 उंगली में 14, तो यहाँ भी हो जाएगा फिर हमारा पंजा के जगह पर नीचे के पैर वाला पंजा, तो यहाँ भी पंजा में तो 5 ही था, तो यहाँ भी पंजा में 5 होगा। और देखिए हाथ वाला में कार्पल बोलते थे, यहाँ पे टार्सल, बस इतना याद रख लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है पंजा है, तलवा है, उसको मेटा टार्सल कहा गया है, वहाँ पे मेटा कार्पल्स कहा जाता था। तो अब ये हो गया 5। ठीक, अब उसके बाद आ गया उंगली, तो यहाँ भी 14 और यहाँ भी उंगली में 14। तो बस इतना है कि यहाँ का कलाई का जो 8 हड्डी था, यहाँ पे एक चल गया इसका घुटना में, और यहाँ पे बच गया सिर्फ जो एड़ी है वहाँ पे 7 हड्डी। तब टोटल इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 7 16, 16 1 17, 17 3 20 की 0, 2 1 3, तो 30 हड्डी एक पट्टी हो गया। और दोनों पैर में 30 हड्डी, तो 60 हो गया। तो 60 हाथ में और 60 पैर में, दोनों मिला के हो गया 120। अर्थात कि अपेंडिकुलर जो हमारा है उपांगीय, अच्छा उसमें 120 हड्डी आती है। उपांगीय में कौन कौन सा शरीर का अंग आता है, तो दोनों। अब ये मान लीजिए कि मानव कंकाल है, ऐसी होता है ना ये फिगर। ठीक, तो ये मानव का मान लीजिए कंकाल है, तो यहाँ पे ये हाथ हो जाएगा, दोनों पैर हो जाता है, हाथ हो जाएगा, पैर हो जाएगा, और इसके अलावा जो हिप बोन है और कॉलर बोन, ये मिला के उपांगीय हो जाती है। और 3 गो हड्डी आती है जो अच्छे में होती है, सिर होता है, सिर हो जाएगा, और ये कसेरुक हो जाएगा, और इसके साथ अलावा ये जो चेस्ट होती है वो हो जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा हड्डियों का टोटल संख्या खत्म हो जाती है। अब है हम लोग का टॉपिक, अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 गो पॉइंट है, पढ़ लेते हैं कि इसके कार्य क्या हैं, कंकाल तंत्र के क्या कार्य हैं। तो शरीर के को एक निश्चित आकार प्रदान करना,
तो कंकाल तंत्र का कार्य है कि शरीर को यह एक प्रकार का निश्चित आकार देता है। इसके अलावा शरीर के जो कोमल अंग होते हैं उनको सुरक्षा भी देता है। तो शरीर को निश्चित आकार देगा, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा देता है हड्डी। इसके अलावा पेशी को जोड़ने का आधार भी देता है। जो हमारे शरीर की पेशियां हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट भी करता है हड्डी। अब मान लीजिए कि यहाँ जो है जांघ की हड्डी है, नीचे पैर की हड्डी है, दोनों को बीच में जोड़ता कौन है? तो इस प्रकार से वो जोड़ने का भी कार्य करता है, श्वसन में कार्य करता है, पोषण में कार्य करता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। क्योंकि देखिए आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा कहाँ होती है? जहाँ पे जोड़ होते हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कि पैर दोनों है ना, जैसे जांघ है, नीचे का पैर है, उसके बीच में जो घुटना होती है वहाँ पे पटेला नामक की हड्डी पाई जाती है। उसके अलावा वहाँ पे अस्थि मज्जा होती है, वहाँ पे ब्लड का, आरबीसी का निर्माण होता है। तो एक तरह से ये जो कंकाल तंत्र की हड्डियां हैं जहाँ पे जुड़ती हैं वहाँ पे ब्लड का जो है अस्थि मज्जा में क्या होती है? निर्माण होती है। इस प्रकार से निर्माण में भी ब्लड के कार्य करती है। जांघ की जो हड्डी होती है वो फीमर जो होती है ना, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है और मजबूत भी होती है। और कान की जो हड्डी होती है स्टेपिस, वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो कान की 3 हड्डियां होती हैं, स्टेपस, इनकस और कौन सा? मैलियस था ना, 3 को, स्टेपस, इनकस और मैलियस। तो ये तीनों हड्डियां जो होती हैं उनमें से सबसे छोटी और पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस होती है। और वहीं जांघ की फीमर। मांसपेशी और हड्डी जो होती है ना, मांसपेशी और हड्डी के जोड़ को कहते हैं टेंडन। मांसपेशी और हड्डी के जोड़ को कहते हैं टेंडन। और वहीं जो है अस्थि से अस्थि अर्थात हड्डी से हड्डी के जोड़ को कहते हैं लिगामेंट। लिगामेंट कहेंगे हड्डी से हड्डी के जोड़ को। अब 6 नंबर टॉपिक खत्म हो गया। स्टार्ट है अब 7वां, अंतःस्रावी तंत्र या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक। तो ये अंतःस्रावी है कि अब इससे हार्मोन स्रावित होंगे। अब ये लगभग लास्ट ही चल रहा है। तो अंतःस्रावी तंत्र या फिर एंडोक्राइन सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, हो गया बहुत लंबा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक।